तो एमजी ने अपनी ईवी लाइनअप को बढ़ाते हुए फाइनली विंडसर ईवी को भी लॉन्च कर दिया है एंड यहाँ पे अब इसकी टोटल प्राइसेस भी सारी हमारे पास आ गई हैं। एंड अगर आप इसके बेस वेरिएंट को लेने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आप पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपके इसके बेस मॉडल को लेकर के कोई भी डाउट या क्वेरी नहीं बचने वाली है। तो खैर यहाँ पे एमजी ने अपनी इस विंडसर ईवी को 3 वेरिएंट में लॉन्च किया है। जो बेस है वो है एक्साइड, उसके ऊपर एक्सक्लूसिव एंड उसके ऊपर इसेंस। एंड आज के इस वीडियो में हम इसी जो इसके बेस वेरिएंट एक्साइट है उसी को कवर करने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का चैनल पे और इसी एक और नए वीडियो में। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एमजी ने अपनी इस विंडसर ईवी के लॉन्च के साथ काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसे करी हैं जिससे जो ईवी है वो थोड़ी सी और प्रैक्टिकल एंड अफोर्डेबल लगे। तो एमजी ने ऐसा क्या किया है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे एमजी एक BAAS करके सर्विस लेकर के आई है। इसका मतलब है बैटरी एज अ सर्विस, यानी कि यहाँ पे आपको अपफ्रंट बैटरी का पैसा नहीं देना है, आप सिर्फ गाड़ी का पैसा दोगे एंड जो बैटरी है वो आप उसके बदले बेसिकली आप रेंट दोगे। तो जो बैटरी का एक मोटा अमाउंट होता है वो आपको नहीं देना है, सिर्फ बैटरी के लिए आपको रेंट पे करना है ओवर द ईयर्स, जितने किलोमीटर आप चलोगे। तो यहाँ पे एक फिगर दे रखी है उन्होंने, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे एमजी बैटरी पे लाइफ टाइम वारंटी भी ऑफर कर रही है। यहाँ पे एमजी एश्योर्ड 60% बाइक बैक ऑफर भी लेकर के आई है आफ्टर 3 इयर्स। एंड इतना ही नहीं, यहाँ पे एमजी 1 ईयर की फ्री चार्जिंग भी दे रही है एट पब्लिक चार्जिंग। तो ये कुछ ऐसी चीजें करी है एमजी ने ताकि ये जो ईवी है वो और भी ज्यादा अफोर्डेबल हो एंड और भी ज्यादा मार्केट को वो केटर करे। एंड अब मुझे लगता है कि एमजी की इस स्कीम लाने के बाद काफी लोग हो सकता है कि जो इसकी विंडसर ईवी की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो चलिए फिर बात करते हैं इस विंडसर ईवी के बेस वेरिएंट एक्साइड की। तो ये जो अगर आप इसका ओवरऑल डिजाइन देखोगे तो ये क्रॉसओवर एमपीवी है जिसका जो मेन फोकस है वो प्रैक्टिकलिटी एंड कंफर्ट के ऊपर है। एंड साथ ही जो इसका ओवरऑल डिजाइन है यहाँ पे एक एरो ग्लाइड डिजाइन तरह का दे रखा है। तो काफी लोगों को इसका जो एक्सटीरियर डिजाइन है वो पसंद आ सकता है, किसी को पसंद नहीं भी आ सकता है। पर्सनली मुझे जो एक सबसे ज्यादा ड्रॉबैक लग रहा है इसके डिजाइन में कि जो इसकी फ्रंट की हेडलाइट्स हैं वो काफी ज्यादा प्रोन है, मतलब स्क्रैचेस के और डैमेजेस के, क्योंकि उनको इतना नीचे प्लेस किया गया है। तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इसको जिस जगह प्लेस किया गया है वहाँ पे स्क्रैचेस और बेसिकली डेंट वगैरह आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बाकी अगेन लुक्स और डिज़ाइन एक सब्जेक्टिव केस है, किसी को ये बहुत सुंदर और अच्छी लग रही होगी। खैर मुझे ये ओके ओके सी लग रही है, कोई बहुत ज़्यादा वैसी नहीं है। पर जैसे मैंने कहा कि हाँ ये काफ़ी प्रैक्टिकल लग रही है कि इसमें आपको कंफर्ट अच्छा मिलने वाला है अगर आप इंटीरियर में बैठ करके देखोगे। और पर्सनली मुझे इस विंडसर ईवी की जो सबसे खास चीज़ लगी है वो है इसकी प्राइस। तो यहाँ पे एमजी ने इसके जो बेस वेरिएंट की जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी प्राइस 13.49 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम रखी है अगर आप इसको एज अ पूरा बैटरी साथ में सब कुछ लेते हो। बट वहीं जो मैंने कहा कि अगर आप इसको BAAS यानी कि बैटरी एज अ सर्विस वाले प्लान के साथ लेते हो तो आपको 9.99 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम देना पड़ेगा। बाकी इसकी बैटरी के लिए एमजी ₹3.50 पर किलोमीटर चार्ज करेगी। खैर इसके ऊपर भी कैच है कि आप बैटरी कितने टाइम के लिए लेते हो, जो मैक्सिमम पीरियड के लिए लेते हो तो 3.5 है, तो ये ज़्यादा भी हो सकता है। तो उसके ऊपर मैं कोई एक डिटेल वीडियो लेकर के आऊँगा इसके BAS सर्विस को लेकर के कि आपको वो चीज़ लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या फिर हम उसको कंपेयर करेंगे कि पेट्रोल एंड डीजल के मुकाबले वो कितनी सस्ती है या महंगी है। इसके अलावा इसमें यहाँ पे एमजी ने 38 किलोवाट आवर की बैटरी ऑफर कर रखी है जो कि 134 bhp के मोटर के साथ आएगी। एंड इसकी जो ARI माइलेज है वो 332 किलोमीटर है। बट जो मुझे लगता है कि रियल लाइफ में एक फुल चार्ज में ये 250 से 275 किलोमीटर तक चल जाएगी। खैर पर्सनली मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा माइलेज है, और पर्सनली मुझे लगता है कि यहाँ पे एमजी को बैटरी के ऊपर थोड़ा और काम करना चाहिए था। थोड़ी सी एटलीस्ट 50 किलोवाट आवर तक की बैटरी वो यहाँ पे ऑफर कर सकती थी, क्योंकि 2024 या 2025 के हिसाब से 250 से 300 की जो रेंज है वो काफ़ी कम है। तो खैर ये तो बात हो गई एक ओवरऑल इस गाड़ी की। चलिए अब देखते हैं कि इसके बेस वेरिएंट एक्साइट में हमारे को क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। एंड उसमें भी मैं सबसे पहले बात करूंगा इसके एक्सटीरियर की। तो इसके एक्सटीरियर में सबसे पहले तो हमारे को LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिल जाती हैं, LED DRLs मिल जाते हैं, LED टेल लाइट्स ऑफर की जा रही हैं। इसके फ्रंट में ही हमारे को इल्यूमिनेटेड MG का लोगो मिल जाता है। इसमें हमारे को 17 इंच के स्टील व्हील से ऑफर किए जा रहे हैं विद व्हील कवर। साथ ही इसमें हमारे को टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएगा इसके ORVMs पे। इसके अलावा इसमें हमारे को फ्लश डोर हैंडल्स ऑफर हो जाते हैं एंड साथ ही आपको यहाँ पे ग्लास एंटीना देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ फीचर्स मिलते हैं हमारे को इसके एक्सटीरियर में। तो चलिए अब बढ़ते हैं इंटीरियर में एंड देखते हैं कि हमारे को इस विंडसर ईवी में इंटीरियर में क्या मिल जाता है इसके बेस वेरिएंट एक्साइट में। तो सबसे पहले तो इसके इंटीरियर में आपको एकदम नाइट ब्लैक इंटीरियर्स देखने को मिल जाएगा विद रॉयल टच गोल्ड इंटीरियर हाईलाइट्स। साथ ही यहाँ पे हमारे को ड्राइवर साइड आर्मरेस्ट ऑफर किया जा रहा है। इसमें हमारे को फैब्रिक की सीट अपॉल्स्ट्री मिल जाती है। रियर की सीट को आप 60-40 में स्प्लिट कर सकते हैं। फ्रंट एंड रियर में हमारे को हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। एंड जो फ्रंट कंसोल है वहां पे हमारे को ओपन स्टोरेज मिलता है। हमारे को बूट में LED लगेज लैंप मिल जाता है। एंड इसमें हमारे को 604 लीटर का बूट स्पेस ऑफर किया जा रहा है जो कि काफी अच्छा है। साथ ही यहाँ पे हमारे को रियर में AC वेंट्स भी मिल जाते हैं। फ्रंट में हमारे को LED रीडिंग लैंप मिल जाता है।
इसके इस बेस वेरिएंट में हमारे को 10.1 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है विद वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। साथ ही इसमें आपको स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाएंगे। इसके फ्रंट में हमारे को 2 USB चार्जर मिल जाते हैं, एक टाइप ए एक टाइप सी, एंड रियर में हमारे को एक टाइप सी चार्जर मिल जाता है। साथ ही MG इसमें हमारे को 6 स्पीकर का म्यूजिक सिस्टम ऑफर कर रही है। इसके रियर में हमारे को मल्टी लेवल रिक्लाइनिंग सीट मिल जाती है। साथ ही MG इसमें हमारे को 7 इंच का फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर कर रही है। जो ड्राइवर सीट है उसको आप मैनुअली एडजस्ट कर पाओगे। इसके ऊपर वाले वेरिएंट से हमारे को पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलती है। इसमें हमारे को टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs मिल जाते हैं, बट जो ORVMs हैं वो मैनुअली फोल्ड होंगे। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो पर्सनली मुझे लग रहा है, काफी कन्वीनियंस फीचर है कि ये भी एक बेसिकली इलेक्ट्रिकली और पावर फोल्डेबल हमारे को ORVMs मिलने चाहिए थे या फिर ऑटो फोल्ड मिलने चाहिए थे, बट यहाँ पे हमारे को मैनुअल फोल्ड मिल रहे हैं इसके ORVMs। इसमें हमारे को ऑल पावर विंडोज मिल जाते हैं एंड इन ऑल डोर विंडोज को आप वन टच ऑटो डाउन कर सकते हो, बट जो ड्राइवर साइड विंडो है उसको आप ऑटो अप भी कर सकते हो। तो ये कुछ फीचर्स मिल जाते हैं हमको इसके इंटीरियर में। एंड अब अगर मैं बात करूं इसमें मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की, तो यहाँ पे हमारे को काफ़ी अच्छे सेफ्टी फीचर्स ऑफर किए जा रहे हैं इसके बेस वेरिएंट से ही। तो सबसे पहले तो इसमें हमारे को 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिल जाता है, हिल स्टार्ट असिस्ट मिल जाता है, हिल डिसेंट कंट्रोल मिल जाता है, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल मिल जाता है, रियर में हमारे को पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं एंड इसमें हमारे को रियर में पार्किंग कैमरा नहीं मिलता। एंड जो ठीक इसके ऊपर वाला वेरिएंट है एक्सक्लूसिव एंड उसके ऊपर वाला एसेंस, इन दोनों में ही हमारे को 360 डिग्री कैमरा ऑफर किए जा रहे हैं। LED रियर फॉग लैंप्स मिल जाते हैं, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है, हमारे को ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स ऑफर किए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाता है, रेन सेंसिंग वाइपर्स ऑफर किए जा रहे हैं, ऑटो हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स मिल जाते हैं एंड आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। एंड इसके अलावा इसमें हमारे को MG एक आई स्मार्ट कनेक्टेड कार की फीचर्स ऑफर कर रही है। तो इस बेस वेरिएंट में कोई बहुत ज़्यादा फीचर नहीं मिलते, बट अगर 1-2 फीचर्स की मैं बात करूं तो आप जो इसका लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर है आप वो चेंज कर पाओगे। जो इसके विजेट्स एंड कलर हैं उनको आप चेंज कर सकते हो फ्रॉम द 7 कलर पैलेट्स। एंड जो इसकी होम स्क्रीन है आप उसके जो विजेट है बेसिकली उसका जो यूजर इंटरफेस है उसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। ये कुछ 3 फीचर्स हैं जो आपको इसके जो कनेक्टेड कार फीचर्स हैं वो उसमें मिल जाते हैं। तो ये था एक डिटेल वीडियो अबाउट दिस न्यूली लॉन्च MG की विंडसर EV के बेस वेरिएंट एक्साइड को लेकर के। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड अगर मैं इसको कंपेयर करके देखूं नेक्सॉन की EV से या फिर महिंद्रा की XUV 400 से, तो मुझे एक काफी बेटर डील लग रही है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपकी इस विंडसर EV को लेकर के क्या राय है। एंड अगर आप इसको लेने का प्लान कर रहे हो तो क्या आप इसके बेस वेरिएंट को लोगे या इसके ऊपर वाले वेरिएंट की तरफ बढ़ोगे। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक मार देना, चैनल पे नए हो या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।